जमशेदपुर के लोगों को सोचना चाहिए कि वे वोट किस सही प्रतिनिधि को दें जो उनकी बातों को सही तरीके से आगे बढ़ाए, उनकी बातों को सही तरीके से मनवाए और उनको लाभान्वित करे। अभी जैसे आपने कहा कि बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, सरजू राय भी अब चुनावी मैदान में हैं, तो ऐसे ऐसे दिग्गज जब आपके सामने खड़े हो रहे हैं तो कैसे लगता है कि आप उनसे लड़ाई लड़ पाएंगे? देखिए, नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूंकि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम तैयारियां जोरों पर है और हर प्रत्याशी अपने अपने स्तर से जनता को लुभाने में लगे हुए हैं और फील्ड में निकल रहे हैं, घर घर जाके लोगों से मिल भी रहे हैं। उसी कड़ी में हम जमशेदपुर में हैं और जमशेदपुर में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उमेश कुमार, जो कि जमशेदपुर पश्चिमी के निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इनसे समझेंगे कि किस तरह का मुद्दा है इनका और क्या मुद्दा लेकर के जनता के बीच में जाना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर उमेश कुमार 49 जमशेदपुर पश्चिम का निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और जमशेदपुर अभिभावक संघ का अध्यक्ष भी हूँ। हम लोग पिछले 17 सालों से एजुकेशन, बच्चों के बेहतर एजुकेशन के लिए, इधर जनरल कैटेगरी के बच्चे हों या वीकर और डिप्राइव क्लास के बच्चे हों, उनके लिए लगातार हम लोग काम करते रहे हैं। और राइट टू एजुकेशन जो भारत सरकार ने 2009 में पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया था, लेकिन झारखंड में वो लागू नहीं हो पाया था, जिसके लिए हम लोगों ने 3 साल तक लगातार मूवमेंट किया और 2011 में राइट टू एजुकेशन झारखंड में लागू हुआ। उसके बाद इन जो बस्तियों में रहने वाले वीकर और डिप्राइव क्लास के बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने के लिए लगातार संघर्ष शुरू हुआ था उस समय। और उस संघर्ष के दौरान हम लोगों ने हर बस्तियों में कैंपेन किया और नॉट ओनली कैंपेन ही कहा जाए, इसके लिए अभिभावकों को कन्विंस करना, उन्हें स्कूल तक मोबिलाइज करना काफ़ी मेहनत भरा काम था, क्योंकि हमारे नेता जो अब तक रहे हैं उन्होंने लोगों को इतना मिसगाइड कर दिया है कि जल्दी कोई भी सही बात भी करता है तो उनको जल्दी विश्वास नहीं होता। मैंने कहा कि उन्हें बताया राइट टू एजुकेशन के तहत आपके बच्चे को फ्री एजुकेशन है इंग्लिश मीडियम स्कूल में नर्सरी टू 8 क्लास तक। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि यह झूठ बोलता है। लेकिन उस मोबिलाइजेशन के दौरान में जितनी हमने मेहनत की, बाद में अभिभावकों का उतना ही समर्थन हमें मिला और वे खुद दूसरे अभिभावकों को मोबिलाइज करना शुरू कर दिए, जिससे हम लोग को और एक मनोबल बढ़ा कि हम लोग और बेहतर से काम कर सकते हैं। और आज परिस्थिति किसी से छिपी नहीं है, सबके सामने है। हर साल दर साल बच्चों का नामांकन का परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है और लगातार जारी है। जैसे आपने कहा कि शिक्षा का जो मुद्दा आपने रखा है अपने लिए, जमशेदपुर में स्वास्थ्य को लेकर के बहुत इश्यूज हैं। यहाँ अस्पताल की कमी है और स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो काफी वीक भी हैं। इस पर क्या कहना? वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जमशेदपुर से हैं और लगातार वे भी हर सिनारियों में देखते रहे हैं एमजीएम का जो स्थिति है वो अपने वर्तमान स्थिति पर आंसू ही बहा रही है, क्योंकि वहाँ पर हमारे गरीब जो माताएं हैं डिलीवरी के लिए जब जाती है तो बेड के अभाव में उन्हें नीचे लेटना पड़ता है और ठंड के कारण पेट में ही बच्चा मर जाता है। ये इससे बड़ा और दुख की बात क्या हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्री हमेशा ढोल पीटते रहे कि हम एक और एमजीएम अस्पताल की स्थापना कर दिए हैं, लेकिन जो हमारा कोल्हान का इतना बड़ा एमजीएम अस्पताल है उसकी स्थिति सुधारने के संबंध में वे कुछ नहीं कहते हैं। अभी हाल फिलहाल में छज्जा गिरा है, ये शुक्र है कि मतलब जो है कोई घायल नहीं हुआ। तो ये क्या कहा जाए, स्वास्थ्य अपने लचर स्थिति में ही पूर्व की तरह जारी है। और तो इस पर तो जमशेदपुर के लोगों को सोचना चाहिए कि वे वोट किस सही प्रतिनिधि को दें जो उनकी बातों को सही तरीके से आगे बढ़ाए,
उनकी बातों को सही तरीके से मनवाए और उनको लाभान्वित करे। अभी जैसे आपने कहा कि बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, सरजू राय भी अब चुनावी मैदान में हैं। तो ऐसे ऐसे दिग्गज जब आपके सामने खड़े हो रहे हैं तो कैसे लगता है कि आप उनसे लड़ाई लड़ पाएंगे? देखिए, चुनाव में कोई दिग्गज नेता दिग्गज नहीं होता है, दिग्गज जनता होती है, उनकी सोच होती है। किसी भी व्यक्ति को जो नेता बनता है उसको दिग्गज जनता बनाती है अपने वोट के माध्यम से। और लॉलीपॉप अभी जनता काफी समझ चुकी है। वो ऐसे ऐसे जो लोगों के लॉलीपॉप जो है उसके लालच में नहीं आएगी। मैं घूम ही रहा हूँ लगातार। हमारे चाचा जी हैं, सरयू राय जी हैं, कभी पश्चिम में से चुनाव लड़ते हैं अपने स्वार्थ के लिए, फिर पूर्व में भी घुस जाते हैं और वहां पर पूर्व में जाके वहां के लोगों को मालिकाना हक दिलाने की बात करते हैं, केबल कंपनी खुलवाने की बात करते हैं। मालिकाना हक कानून रूप से कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता, बिना कोर्ट के आदेश के कभी पूर्ण नहीं हो सकता। और कोर्ट इस मामले में कभी भी जो है संज्ञान लेना ही नहीं चाहेगी। और केबल कंपनी तो आज भी ज्यों का त्यों ही बंद ही पड़ा हुआ है। और एक हमारे पश्चिम से जो विधायक सह मंत्री हैं, उनका क्रियाकलाप किसी से छिपा नहीं है। उनके ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, आप पूर्व में भी आ चुके हैं, जिससे हमारी महिलाएं लज्जित अपने को महसूस करती है। तो इनको आप दिग्गज मानते हैं या समाज का सबसे निचले स्तर का व्यक्ति मानते हैं? ये तो हमारे क्षेत्र की जनता इसको सोचे और सोच समझ के वोट करे। चूंकि पश्चिमी में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, जहाँ पर जब हमारी टीम घूम रही थी तो वहाँ विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। ना स्वास्थ्य सेवाएं डेवलप्ड हुई, ना ही पानी की स्थिति सुदृढ़ हुई, और ना ही अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह की एजुकेशन व्यवस्था होनी चाहिए वो भी कहीं नदारद है। तो इसके सुदृढ़ीकरण के लिए क्या करना चाहिए? मैं डे टू डे कैंपेन में जब जा रहा हूं तो लोगों को यही देख रहा हूं कि आज भी वे अपनी बेबसी पर तंग हैं और मायूसी नजर आ रहे हैं। कचड़ों का अंबार लगा हुआ है, एक जानवर से भी बदतर स्थिति में जी रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हमने तो बड़े विश्वास से उसको वोट किया था, लेकिन 5 साल में कभी नजर नहीं आया हमको। मैं उनको यही कह रहा हूं कि आपने सभी नेताओं को देखा, नेता के फेरे में मत रहिए। आप ये जो आपके कैंडिडेट्स जो खड़े हैं, 28 कैंडिडेट खड़े हैं, इसमें आप जज कीजिए कि कौन सुटेबल कैंडिडेट है, उनको वोट कीजिए, मौका दीजिए, नए को मौका दीजिए। कोई भी नया हो जो काम कर सके और काम करने की इच्छा शक्ति रखता हो। हमारे वर्तमान जो भी यहाँ पर विधायक हैं उनमें काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। वे अपनी पॉकेट भरने की इच्छा शक्ति तो बहुत मजबूत रखते हैं, लेकिन समाज हित में काम करने की इच्छा शक्ति में हमेशा कमजोर हो जाते हैं। आज ऐसी बात नहीं है कि झारखंड सरकार एजुकेशन के मामले में काम नहीं कर सकती है, लेकिन ये प्रपोजल देंगे, विधानसभा में बात उठाएंगे तब तो। मेरा ये कहना है कि हम लोग पिछले 70 सालों से काम लगातार करते रहे हैं और एजुकेशन के मामले में हमें हर परिस्थिति को हम लोग ने परखा है, जांचा है और इस पर हमें मौका मिलता है तो हम इससे भी बेहतर काम करने की सोच रखते हैं। साथ ही आप जमशेदपुर में, जमशेदपुर पश्चिम या जमशेदपुर शहर में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बहुत बड़ी किल्लत है। 12वीं पास करने के बाद बच्चे माइग्रेट हो जाते हैं या तो दिल्ली या तो उड़ीसा या कलकत्ता। अभिभावकों को जो आर्थिक नुकसान सहना पड़ता है वो तो है ही। बच्चे जो है उनको जो पीजी में रह के जो खाने, जिस तरह से घर के खाने से अलग हट के खाने को मिलता है, इससे उनका स्वास्थ्य तो अलग खराब होता है। साथ ही जो पैसे अभिभावक दूसरे राज्यों में भेजते हैं, वो पैसे अगर हमारे राज्य में वो इंस्टीट्यूशन रहते हैं तो हमारे राज्य में उस पैसों का योगदान होता और सरकार इससे लाभान्वित होती। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा और करूंगा भी कि आप जो भी प्रतिनिधि को चुन रहे हैं
उनके आगे पीछे वर्तमान का सभी इतिहास को जाने और सोच समझ के वोट करें। आपका एक एक वोट बहुत महत्व रखता है और आपके एक एक वोट की वैल्यू है। आप इस देश के राजा हैं, लेकिन हमारे नेताओं ने आपको राजा होने का एहसास नहीं दिलाया है। वे खुद राजा बन बैठे हुए हैं और आपको जो है अपने नीचे स्तर पर रखे हुए हैं, जबकि आप राजा हैं। आपके बदौलत कोई विधायक बनता है, कोई सांसद बनता है। तो आप अपने वोट को बहुत सोच समझ कर वोट करें और जज करें कि कौन प्रतिनिधि आपके लिए सुटेबल है, कौन अपनी बातों को, आपकी बातों को वहां तक ले जाएगा, मनवाएगा और आपको उसका लाभ दिलाएगा। वह चुनाव चिन्ह के साथ बोलिए। मेरा चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, यानी स्कूल का बैग, और सीरियल नंबर है 15। हम आपसे अपील करते हैं कि एक बार, आप हमेशा पिछले 17 सालों से लगातार हमें आंदोलन करते हुए देखते रहे हैं और आगे भी मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि मैं जो भी बातें अपने मैनिफेस्टो में रखा हूं, आप उसको पढ़ें और आप मुझे सेवा करने का मौका देते हैं। तो ये निश्चित रूप है कि आप एक एक मैनिफेस्टो को पढ़ के अपने पास संभाल के रखिए और कल को मैं जीत के आता हूं तो आप किसी भी मैनिफेस्टो के किए वादे में अगर करने में चूकता हूं तो इमीडिएट आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं और हमें उस बात का एहसास दिलाए कि आपने अपनी बातों में इस बात को भी रखा था, लेकिन आप चूक रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात होगी कि हमारा एक एक वोटर जो है अगर इस बात को रखे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ डॉक्टर उमेश हैं, जो कि जमशेदपुर पश्चिमी से निर्दलीय प्रत्याशी है। इन्होंने अपनी बातों को रखा है। बाकी जनता समझदार है, सब समझ रही है किसे क्या करना है और किनको जिता के विधानसभा में पहुंचाना है, तो डिसाइड जनता को करना है। ऐसे तमाम खबरों को हम झारखंड के उन तमाम विधानसभा से लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।